अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम जो काजी साहब ने ख़त लिखा है दोबारा से जस्टिस मंसूर के ख़त के जवाब के अंदर। उसमें उन्होंने 11 वजूहात पेश की हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने के हवाले से, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम आज बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। 7 दिन मुसलसल इजलास हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। कहने को तो आसान बात है, लेकिन 7 दिन मुसलसल इलेक्शन कमीशन सर जोड़ के बैठा है लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। और ये जो इजलास हैं बेनतीजा रहे और यही फैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा गए हैं उस पर भी बात करेंगे। वो क्यों दोबारा गए हैं, वो दरख्वास्त क्या लेकर गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसराइल की तरफ से जो गज़ा और अब लबनान के ऊपर जो होने वाली बम्बारियाँ हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबको उस पर बात करनी चाहिए और इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में आप देख सकते हैं हाइपोक्रेसी है कि कोई भी मुसलमान मुल्क अगर कहीं भी करता है कुछ भी तो उसके ऊपर फटाफट से पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लेकिन वहीं इसराइल जो है वो अपनी दहशतगर्दी को जारी रखे हुए है, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जा रहा आलमी तौर पे। बिलाशुबा आलमी ताकतों को इस पर भी बात करनी चाहिए और आलमी ताकतों को ये मामला जो है वो उठाना चाहिए तमाम तर फोरम्स पे, और इसराइल पर तमाम तर दबाव डाल के इस दहशतगर्दी को रुकवाना चाहिए। ये मेरा पैगाम है। अब बात करते हैं आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं दो के काजी साहब ने जवाब में ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह को कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये वाजे किया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों मैंने निकाला है कमेटी से। बकौल काजी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो निकालने की वजह यह है कि उनका रवैया जो था वो ठीक नहीं था सीनियर जजेस के। आपको मैं मतन बता रहा हूँ काफ़ी सारी बातों का। और वो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो रवैया था काजी जस्टिस मुनीब अख्तर का वो सीनियर जजेस के साथ अच्छा नहीं था। उसके अलावा वो जो दिलचस्पी नहीं थे रखते। उसके अलावा उनकी समर वेकेशन जो हुई अदालतों में उन्होंने अपनी छुट्टियां अवेल की और उन 2 दिनों वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे। 11 बजे तक काम करते हैं और भी बहुत सी बातें, तकरीबन 11 नुकात लिखे और जो जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने बुरा साबित करने की जिसमें कोशिश की और वजूहात बताने की कोशिश की कि मैंने इन वजूहात की बिना पर जस्टिस मंसूर अली शाह को बताया कि मैंने निकाल दिया। लेकिन साथ ही साथ काजी साहब ने एक और बात भी की कि मैं आपको बताने का मजाज नहीं हूँ, लेकिन मैं आइन और कानून की बालादस्ती चाहता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब मैं इस पर यह कहूँगा कि ये जितनी भी वजूहात हैं अगर उनका कोई मिसकंडक्ट है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी, जिसमें बिलाशुबा काजी साहब भी हैं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, उसके अलावा कोई चीफ जस्टिस जो है वो सिंगल एज अ सिंगल पर्सन उसका फैसला नहीं कर सकते कि इस इन वजूहात की बिना पर कमेटी से निकाल दिया जाए। हाँ, जो ऑर्डिनेंस पेश हुआ है उसके मुताबिक काजी फायजी साहब अपनी मर्जी का तीसरा जो है कोई भी जज जो है वो कमेटी के अंदर शामिल करने के मजाज हैं। जो उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया, ये इख्तियार उन्हें ऑर्डिनेंस के अंदर दिया गया था। अब ये ऑर्डिनेंस भी चैलेंज हो चुका है। काफ़ी सारी पहले भी इसके खिलाफ जो है दरखास्तें थी, लेकिन आज जो है वो मौके पर चौका मारते हुए पीटीआई ने भी ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कि इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। अब ये तो होगी जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे गए काजी साहब के ख़त के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन है वो 7 दिन मुसलसल सर जोड़ के बैठा रहा। 5 अरकान है इलेक्शन कमीशन के, जिनमें से 2 अरकान तो ये इस बात पर आमादा थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं और जो सीटें हैं वो अपनी दे देते हैं पीटीआई को। इसमें कोई हर्ज नहीं है इलेक्शन का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना किसी भी पाकिस्तान के शहरी पर फ़र्ज़ है। जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर रह रहा है उस पर जो फ़र्ज़ है, चाहे वो पाकिस्तान का शहरी है चाहे वो जिस मुल्क का भी शहरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करती है पाकिस्तान की हदूद के अंदर वो शख्स है और उसका फ़र्ज़ है कि वो इस फैसले का पास रखे। लेकिन जो बाकी 2 अरकान और एक चीफ इलेक्शन कमीशनर, कुल मिला के ये जो 3 अरकान थे, उन्होंने इस पर जो है वो रजामंदी नहीं जाहिर की और उन्होंने वो नहीं माने कि पीटीआई को सीटें जो है वो मिल जानी चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको माना जाए, जो एक या फिर जो एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी पार्लियामेंट की जानिब से, जो फैसले के बाद की गई थी उसको माने। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जो है दरख्वास्त की है रहनुमाई की। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें रहनुमाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बारहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना लिखा है। गुज़िश्ता दिनों तफसीली फैसला भी जारी हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा कि उसके बाद आने वाला कोई भी
कानून जो है वो इस फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी मुनासिब समझा कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय एक बार दोबारा से ले ले इस मामले के ऊपर। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।